नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के पास और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो कि महाराणा भोपाल चिकित्सालय का एक भाग है, उनके अधीक्षक के पास। अभी उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड मिला है। उनके कार्यों से उदयपुर भली भांति परिचित है। वेल नोन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विपिन माथुर। डॉक्टर विपिन माथुर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार अरोड़ा साहब। सर, आपको भी एक्सीलेंस अवार्ड मिला जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पूरे हमारे श्रोताओं की तरफ से, हम सबकी तरफ से थैंक यू सर। आपने 22/3/2021 से यहाँ पे अधीक्षक का कार्यभार संभाला जी, और आप आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। वेल नोन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उदयपुर में गैस्ट्रो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आप डील करते ही हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जो एक्सीलेंट अवार्ड मिला आपको उदयपुर के जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जो आपने काम किया, जो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा काम है सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, वो क्या अवार्ड है और किस पर्पज से आपको सरकार ने इससे नवाजा है? जी सर, ये एक्चुअल में जो अभी सिविल सर्विसेज डे था 21 अप्रैल का, उस सिविल सर्विस डे के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने जो है वो आरएनटी मेडिकल कॉलेज को और हमारे इस काम को सराहते हुए एक सीएम एक्सेलेंस अवार्ड्स होते हैं सर, उसमें हमको मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेवारी, इस तरह से हमने एक प्रोग्राम चलाया था जो कि टॉयलेट क्लीनिंग के लिए है। तो उसमें हम जैसे हमारे जितने भी टॉयलेट्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको हमने एक प्रॉपर तरीके से उनकी नेमिंग कर दी है, उसके नंबर डाल दिए हैं और फिर हमने एक क्यूआर कोड वहां पे लगाया। तो जितने भी हमारे अटेंडेंट साथ में आते हैं, या भले मरीज भी हो, रिश्तेदार भी हो, सभी लोग जो होते हैं वो सभी लोग इस चीज के लिए हम उनको एनकरेज करते हैं कि अगर उनको कहीं गलियारे में, टॉयलेट में कहीं अगर साफ सफाई में कमी दिखे या कोई भी त्रुटि दिखे तो वो तुरंत उससे स्कैन करके अपने स्मार्टफोन से और कंप्लेन हमारे कंट्रोल रूम में भेज सकते हैं जी। तो कंट्रोल रूम तुरंत एक्शन लेते हुए जो एजेंसी हमारे क्लीनिंग वाली है उनको इंटीमेट करते हैं। और आपको जान के हर्ष होगा सर कि हमारा ये टर्न अराउंड टाइम जो है वो करीब आधा घंटा है। 30 मिनट के अंदर अंदर जो है वो उसकी क्लीनिंग हो जाती है, साफ सफाई हो जाती है। सैनिटाइजेशन को लेकर बहुत ज्यादा जी जी जी, क्योंकि हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी कमी हमने देखी वो यही थी कि थोड़ा साफ सफाई में जो है वो हम प्राइवेट हॉस्पिटल से पीछे थे। तो ये सब हमने जब किया तो इसका बहुत ही अच्छा पब्लिक रिस्पांस मिला। तो जैसे वो क्लीनिंग होती है, हमारी जो कंप्लेन जनरेट होती है क्लीनिंग के लिए, वो जब तक कि उसको क्लीन करके और दोबारा अपलोड जब तक नहीं हो जाती उसकी क्लीन पिक्चर, तब तक वो कंप्लेन वहां से हटती नहीं है। दैट इज ओनली डिसमिस्ड व्हेन वी गेट ए क्लीन पिक्चर फ्रॉम दैट। और जिसने भी कंप्लेन करी है उसको हमारी तरफ से, अधीक्षक की तरफ से एक मैसेज जाता है जिसमें हम उसको चिकित्सालय मित्र कह के संबोधित करते हैं कि आपने साफ सफाई रखने में हमारी मदद की जी। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेवारी। इसमें पूरा हॉस्पिटल कवर किया, इसमें पूरा हॉस्पिटल कवर किया है सभी सुपर स्पेशलिटी, हमारा महाराणा भोपाल ट्रॉमा बिल्डिंग, हमारी कार्डियोलॉजी बिल्डिंग, सभी अस्पताल कवर हुए और उससे बहुत ही एक अच्छा जो है वो हमें संदेश पब्लिक में गया है और हमें भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। नेचुरल आना चाहिए यहाँ पे। अनहाइजीन कंडीशन में लोग आने से थोड़ा घबराते थे जी, अब ये होने से नेचुरली लोग यहाँ आके सुकून फील करेंगे जी जी। डॉक्टर साहब, पिछली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें ये बताया था कि कोई मरीज बांसवाड़ा से चलता है या चित्तौड़ से चलता है या कहीं से भी चलता है तो उसको वो कहाँ तक पहुंचा, आप उसके लिए एक टीम तैयार करके रखते हैं, उससे रास्ते में उसको क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरा करनी, वो क्या प्रोजेक्ट है आपका डॉक्टर? जी जी अरोड़ा साहब, ये एक्चुअल में जो है वो हमने, ये आरएनटी का ही हमारा ही ब्रेन चाइल्ड है ये प्रोजेक्ट जी। इसको हमने सेतु का नाम दिया है सर। सेतु जो कि हिंदी शब्द है, सेतु मीन्स अ ब्रिज, द ब्रिज बिटवीन पेरिफेरी एंड आवर टर्शियरी सेंटर आरएनटी मेडिकल कॉलेज। तो ये एक रैपिड रेफरेंस रेड्रेसल सिस्टम है कि whosoever are being referred to us, वहां से जो भी रेफरेंस हमारे पास आते हैं उन पेशेंट्स को हम ट्रैक करते हैं सर। तो आपने जैसे मैंने निवेदन किया कि जैसे मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेवारी भी हमने क्यूआर कोड बनाया हुआ है जिससे हमको सूचना मिलती है, इसी प्रकार से हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारे जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर हमने उनके इमरजेंसी में उनके डॉक्टर्स की सुविधा के लिए हमने क्यूआर कोड लगाए हैं
और जिस भी मरीज को हमको रेफर करना होता है तो वो QR कोड से स्कैन करके और मरीज की डिटेल्स हमको भेज देता है जी। तो जैसे मैंने कहा आपको कि हमारे सभी आपके जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में सभी जगह लगे, सभी सरकारी जो CSC PSC पे बिल्कुल सब, सैटेलाइट हॉस्पिटल्स में भी सभी जगह, वहाँ के जो जिला अस्पताल है बांसवाड़ा के, बिल्कुल सब, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में लग चुके हैं। और जैसे मैंने अभी कहा आपको कि हमारा 24 घंटे कंट्रोल रूम चलता है, वो कंट्रोल रूम में वो सूचना पहुंचती है और फिर यहाँ से हम पूरा एक्शन लेते हैं उस चीज को लेकर के। पहले डॉक्टर को हम जो है वो इंटीमेट करते हैं कि हमारे पास सूचना मिल गई है, फिर जो मरीज एम्बुलेंस में चल रहा है सर, उस मरीज को भी हमारे यहाँ से एक फोन जाता है कि आपका हमको सूचना मिल गई है और हम आपके रिसेप्शन के लिए तैयार हैं, ताकि वो एक बहुत कंफर्टिंग होता है उस मरीज को जो कि माइंड उसका एकदम जी, क्योंकि वो कई बार बहुत ऑकवर्ड आवर्स में भी मरीज वहां से रवाना होते हैं तो उनको ये संशय रहता है कि इतने बड़े अस्पताल में, जो कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, हमारी कैसी देखरेख होगी, हमको कौन मिलेगा, केयर होगी कि नहीं होगी। तो उससे ये काफी एक अच्छा संपर्क मरीज का हो जाता है। अगर मरीज के वहां पे उस एम्बुलेंस में अगर GPS है और वो ऑन कर देते हैं तो हम रियल टाइम ट्रैकिंग कर लेते हैं कि कितने घंटे में एम्बुलेंस पहुंचेगी। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, वी आर द ओनली हॉस्पिटल इन द स्टेट हु आर एक्चुअली गिविंग सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज इन द इमरजेंसी। तो जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि जब वो वहां पे QR कोड को स्कैन करके जो गूगल फॉर्म निकालेंगे मरीज के पर्टिकुलर्स भरने में, उसके अंदर एक और भी कॉलम है जिसमें लिखा है सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज इफ नीडेड। ओके, तो अगर उस डॉक्टर को जो चॉइस उसकी है तो वो भरता है तो हम अलर्ट हो जाएंगे उसके लिए। तो जैसे अगर मान लो कोई कार्डियक पेशेंट, अगर ऐसा अपन समझे बांसवाड़ा से एक हार्ट अटैक का मरीज आ रहा है तो वहां के डॉक्टर साहब ने सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी मेंशन कर दिया, तो कार्डियोलॉजी का डॉक्टर उस मरीज के पहुंचने से पहले इमरजेंसी में उसको देखेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि एक सुपर स्पेशलिस्ट मरीज को इमरजेंसी में ही अटेंड करे, ऐसा सिर्फ हमारे अस्पताल में हो रहा है पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। जी हाँ। तो इसके भी हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब दोनों तरफ से हो गया, उधर मरीज की रीएश्योरेंस भी हो गई, डॉक्टर्स आल्सो स्टार्टेड बिलीविंग ऑन अस, रिलाइंग ऑन अस। और सबसे बड़ी बात है सर, हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, वी आर रेडी फॉर दैट। डॉक्टर साहब, आपकी भाषा में, मेडिकल भाषा में एक गोल्डन वर्ड आता है, बिल्कुल, तो उस सेतु से उस गोल्डन पीरियड को जो कहते हैं, बिल्कुल आपने वो, मैं आपको वही चीज आगे बताने वाला था इसके संदर्भ में। आपने बहुत सही चीज एकदम मेंशन किया अरोड़ा साहब कि गोल्डन आवर कहते हैं सर उसको। एक घंटा जो महत्वपूर्ण होता है मरीज का, जिसमें चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक की कंडीशन हो, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हार्ट में पूरा डैमेज हो जाता है और उसके बाद में किसी मरीज की एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी आप करते हैं तो वो उतनी फ्रूटफुल नहीं रहती जी। हमें उसको तब करना चाहिए जब हम उसके हार्ट के डैमेज को प्रिवेंट कर सकें। तो इसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वो होती है जब मरीज का हार्ट अटैक चल रहा होता है और पूरा हार्ट डैमेज होने से पहले ही हम उसके वेसल्स को खोल दें। तो हमको इस प्रणाली द्वारा जब हम जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। हमने और क्या किया कि जैसे कितना पीरियड होता है सर, ये एक से 1.5 घंटे के अंदर हमको जो है वो ये बिल्कुल जी हाँ बांसवाड़ा से चला जी। तो ये फिर गोल्डन पीरियड सर, वो गोल्डन पीरियड में बांसवाड़ा से भी जब वो चलता है तो वहां पर भी जो है उसके थक्के को गलाने के लिए दवाई चालू कर दी जा चुकी होती। तो वो भी दवाई अपनी जगह अपना काम करती है, जिनको हम एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं, वो ऑलरेडी जो है वो दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड। तो या आपका जो डॉक्टर्स या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो भी रास्ते में जो एम्बुलेंस आ रही है उसके साथ जो असिस्टेंट है या पैरामिलिट्री है, पैरा मेडिकल स्टाफ है, उसको भी असिस्ट करता रहता है सर। उसको तो असिस्ट करते, डॉक्टर्स तो असिस्ट नहीं करते सर। और अभी ऐसी भी हमको अभी कोई ऐसी वो नहीं मिली रिक्विजिशन की असिस्टेंस के जो आप चल रहे हैं तो नेचुरल कम्युनिकेशन सिस्टम इज देयर। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो तो कम्युनिकेशन तो टेलीफोन से हो ही रहा है। उसके मोबाइल नंबर हमारे पास है, हमने उसको फोन भी कर दिया, अगर वहां से भी कोई फोन आता है। हालांकि अभी ऐसी कोई सिचुएशन आई तो नहीं है, लेकिन ये आप जैसा कह रहे हैं वैसे किया जा सकता है। बिल्कुल क्या है, ऑन द वे अगर आपको उसको अगर बिल्कुल वो जो हमारे इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम आउट। अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो बिल्कुल वो किया जा सकता है। सर, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुपर स्पेशलिटी इट्स अ गुड वर्ड जी। मतलब आदमी के दिमाग में एकदम से आता है कि सुपर स्पेशलिटी जी, या आना ही अपने आप में बहुत। तो कौन कौन से जो एरियाज हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए इंटरेस्टेड है उसमें सुपर स्पेशलिटी आपके हॉस्पिटल में, आपके अंडर में प्रोवाइड की जा रही है? सर, हमारे जो जैसे ये जो अभी अपन जिस बिल्डिंग में अपन अभी बैठे हैं, इस बिल्डिंग में सर 4 तो जो है वो मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज है
जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है और एंडोक्राइनोलॉजी है। एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ओके, तो ये 4 तो हमारी मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज हैं। इसी तरह से हमारी 4 सर्जिकल सुपर स्पेशलिटीज हैं, जिसके अंदर हमारे प्लास्टिक सर्जरी है, जिसमें हमारे यूरोलॉजी है, हमारी जीआई सर्जरी है और न्यूरो सर्जरी है। इसके अतिरिक्त जो है वो एक और विभाग है जिसको हम, हमारा ऑन्कोलॉजी वाला विभाग है, अभी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो है वो हमारा, वो भी इसी बिल्डिंग में हाउस्ड है। अच्छा, तो कुल मिला के 9 स्पेशलिटीज जो है वो हम इस बिल्डिंग में चला रहे हैं। जी। तो सर, एक आपने कहा था कि हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन सिस्टम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि उसके लिए हम कोई डॉक्टर्स ब्रेन सर्जरी के और इस तरह से लाने वाले जी हैं। जी जी सर, वो सर आप, हाँ, आपने ये इस संदर्भ में कहा था सर कि जो हमने यहाँ पर हमारा एक्यूट स्ट्रोक मैनेजमेंट का जो हम प्लान चलाते हैं जी, वो भी सर, जैसे अभी आपने कहा कि वो गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह से जैसे हार्ट अटैक में वैसे ब्रेन स्ट्रोक में इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रोक केयर के लिए भी हम एक स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं। और उसके मेंटोरशिप के लिए हमारे जो भारत में सबसे जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाकिर हुसैन, वो हमारे इसी इंस्टीट्यूट के एलुमनस हैं। तो हमने उनको मेंटोर बना रखा है इस प्रोग्राम के लिए, और डॉक्टर शाकिर जो है वो, जैसे उनको जब भी टाइम मिलता है वो यहाँ पर पधारते हैं और वो स्पेशल केसेस भी करते हैं, और हमारी जो यहाँ की टीम है डॉक्टर्स की और स्टाफ की, उनको भी वो जो है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको जो है वो उनके काम में मदद करते हैं और गाइड करते हैं। जी जी जी। तो सर, सुपर स्पेशलिटीज के लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या अभी भी कुछ लगता है आपको कि नहीं अभी कमी है, इसमें और सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए ताकि और ज्यादा? जी हाँ सर, देखिए ऐसा है कि आपको मैं मजाक के तौर पे कहूँ कि हमारा तो पेट भरता ही नहीं इस चीज से कभी, हम तो और भी जैसे बेस्ट हम करना चाहते हैं। तो वैसे इसमें है सर, अभी एक्चुअल में क्या, हमको थोड़ी सी और स्पेस की जरूरत है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ समय बाद में तो हमको इसके समकक्ष एक और बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे यहाँ मरीज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ कुछ एक और भी स्पेशलिटीज आने में, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, इस तरह की भी हमको जो है वो अभी जरूरत महसूस हो रही है। तो आने वाले समय में, अच्छा, राज्य सरकार का हमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जो सारे जो अफसर हैं, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव और बहुत ही जो है वो मदद करते हैं, और हर तरह से जो है वो, जैसे अब आपने देखा राज्य सरकार तो उनके जो फ्लैगशिप योजना है, सबसे बड़ी योजना है, वही माँ योजना है, जिसके कारण सारे जो है वो आज इतना बड़ा क्रांति आई है हमारे फील्ड के अंदर। तो हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से भी ये चीज कर रहे हैं, उधर सरकार का भी सपोर्ट है। तो मैं ऐसा आशा रखता हूं कि बहुत जल्दी जो हम कुछ चीजें छोटी छोटी लैक कर रहे हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी, और हम एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट सुपर स्पेशलिटी भी हम रन कर सकेंगे। क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट आपके टच में आते हैं जी, आरजीएचएस को लेकर के जी, लोगों के मन में बहुत ज्यादा एक रोष था। मैं बैठा था भी, एक इंटरव्यू मैंने बाबा सेठ के साथ किया था जी जी, कि जो आरजीएचएस के पेशेंट्स हैं उनको जो फैसिलिटीज जिस तरह से मिलनी चाहिए जी, या जिस तरह से उनके जो रिएम्बर्समेंट होना चाहिए वो उसमें उसको कैसे सुधारा जा सर? क्योंकि आप सर, आरजीएचएस इज ए एक्सीलेंट स्कीम, आपको पता है, वो सीजीएचएस के समकक्षी आरजीएचएस स्कीम है। इसके संचालन में भी किसी प्रकार की कोई दुविधा या प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपने अभी, मुझे भी न्यूज़पेपर द्वारा ही जो है वो न्यूज़ में पता चला ये चीज कि कई जगहों पे आरजीएचएस योजना के अंदर कुछ ऐसे जो है वो घोटाले राज्य सरकार ने पकड़े हैं, जिसके अंदर कुछ फर्जी बिल्स, क्लेम्स वगैरह इस तरह से चीज है। तो उसके कारण जो है वो अभी इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है इस चीज को लेकर के, क्योंकि सरकार ने जो है वो एक बार उन सब चीजों को पहले क्लियर करना चाहते हैं और कुछ एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। मैं यही बात आपसे करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आप सारी जिंदगी पेशेंट्स के टच में रहे। एक पेशेंट लंबे समय से बीमार है जी, और आपसे लगातार, मतलब आपके स्टाफ से दवाइयां लेता रहा है जी, वो तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑल ऑफ सडन कहीं और जा रहे हैं, जी जी जी, और जो डिजीज नहीं है उसको लेकर, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो जो उनकी गलती है उसका जो नुकसान है, ये जो रेगुलर पेशेंट है जो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, उनको भुगतना। तो इसके लिए आप क्या सरकार को सोल्यूशन देंगे कि कैसे इसको, क्योंकि हर बार ये फोटो खिंचवाना, हर बार उनका आना नहीं। देखिए सर, देखिए इसमें मैं ये निवेदन करूं सर जी, फोटो आपका बिल्कुल आपका जो नहीं, वो सरकार बिल्कुल बिल्कुल सर, वो हमारे से टच में रहती है और हमारे सब चीजें वहां पे सुनी जाती है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, जैसे फोटोग्राफी का है,
तो फोटोग्राफी सरकार जल्दी आ जाएगा सर, कि अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है और मरीज नहीं आ सकता है तो उसको एग्जाम करेंगे फोटोग्राफी में। जैसे आज ही मेरे पास में एक केस आया था जिसके अंदर हमने मां योजना के अंदर एक पेशेंट को फोटोग्राफी से एग्जाम किया, क्योंकि वो बेड रिडन है, तो उसको नहीं कर सकते हम फोटोग्राफ। तो ये भी कोई इतनी बड़ी मेरे ख्याल से प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, पर इस तरह से ये करना, इससे जो है वो जो लोग इस चीज का जो दुर्भावना से फायदा उठाते हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं जो है वो ब्रेक लगेगा इस चीज के लिए। तो ये सरकार का इसी चीज को रोकने के लिए कदम है। ये आरजीएचएस को रोकने का कोई प्रावधान इस तरह से नहीं सोच है। इस तरह की आरजीएचएस अभी भी चल रही है, लोगों को हम आरजीएचएस में फायदा दे रहे हैं, हम एडमिट कर रहे हैं, उनका सब इलाज कर रहे हैं, वो सब चीज चल रही है। पर हमें ऐसी आशा है कि शीघ्र ही एक और थोड़ी सी बेटर गाइडलाइन हमारे को ऑपरेट करने के लिए आ जाएगी। आपका सजेशन सरकार को क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको स्मूथ बनाया जा सकता है? नहीं देखिए, मैं ये तो चीज कहता हूँ, जैसे अभी आरजीएचएस में आपने देखा कि कुछ जो है वो डॉक्टर्स ने और कुछ इस लोगों ने इस तरह से उसमें सम्मिलित होकर कर दिया। तो वैसे तो ये फुल प्रूफ योजना है, अब उसके अंदर भी कोई अगर ऐसा अपराध कर जाता है तो फिर मैं तो ये कहूंगा देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू मोरल। सरकार तो गाइडलाइन दे सकती है। अभी सभी चीजों में, चोरी करने में, इन सब चीजों के अंदर तो सजा है ही ना, तो भी लोग कर लेते हैं इस चीज से लेकर के, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बहुत ही, मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन जो है वो गाइडलाइन है हमारे पास में आरजीएचएस को रन करने के लिए। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि इसको लेके संशय में नहीं किसी तरह से रहें, और आरजीएचएस अभी भी हम कर रहे हैं, सभी मरीजों को आरजीएचएस का फायदा हो रहा है। कहीं कहीं जरूर ऐसा है कि कहीं अगर कुछ ऐसी चीज सामने आई है गवर्नमेंट के इसके कारण किसी का अगर पेमेंट रुका है तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर वो सब चीजें अगर वहां पे सही पाई गई तो ये तो किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी का ये तो है, वो हक है कि वो अगर कुछ गड़बड़ पाया जाए तो उसको रोकेंगे उस समय के लिए। तो डॉक्टर साहब, आयुष्मान योजना को लेकर अभी एक खबर छपी थी कि बाहर के स्टेट को लोगों को भी आप आयुष्मान में बेनिफिट दे रहे हैं, जबकि अपने जो स्टेट के लोग हैं अभी उनका आयुष्मान को लेकर के बहुत ज्यादा, मतलब उनको अभी दूसरे स्टेट में बेनिफिट मिलना शुरू नहीं हुआ। हाँ, तो ये क्या है? वो हो जाएगा सर, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है ये, तो उसके अंदर हमने तो यहाँ पे शुरू कर दिया है, और मैं आशा रखता हूँ कि जल्दी दूसरे हमारे यहाँ के राजस्थानियों को भी दूसरे स्टेट में हो जाएगा। 10 लाख तक का इलाज आयुष्मान का, आप लोग कोई भी किसी भी स्टेट का हो, बिल्कुल, अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो आप उसकी सुविधा देते हैं, उसको पूरा इलाज। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हुआ है सर, क्योंकि हमारे पास में, हमारे इस अस्पताल के अंदर भी मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो बहुत बड़ा एक चंक ऐसे मरीजों का रहता है जो हमारे पास अपने यहाँ सबसे ज्यादा लोग, हाँ बिल्कुल नहीं गुजरात से आते हैं हमारे पास में, हमारे पास मेहसाणा साइड से लोग अपने यहाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल कोटड़ा के आदिवासी इलाके से लोग, तो हम उन सबकी बहुत ही अब आराम से मदद कर सकेंगे। तो सर इससे लोड नहीं बढ़ेगा? नहीं सर, लोड तो नहीं बढ़ेगा, लोड तो क्यों बढ़ेगा, मरीज तो जो आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे जी, वो तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं उनको। बस बात ये है कि देखिए सर, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उन्होंने आयुष्मान की वजह से बहुत ज्यादा फ्लरिश किया जी, और जो आप मोरल का कोई वो नहीं होता, आपने अभी खुद में भड़का जी जी, तो जब जांचें होती थी तो पूरे डॉक्टर भर जाते थे मरीज उसके अंदर, बात जी, वो वेल नोन स्टोरी टू यू। तो अब जो, क्योंकि एक्चुअल मरीज है वो जब आयुष्मान यहाँ मिलेगा और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो क्या उस प्रेशर को कोप अप करने के लिए आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। जैसे मैंने अभी आपको सेतु का हमने जो वर्णन किया, अभी हमने आपको सेतु के बारे में बताया जो हमारा रेफरेंस वाला है, उसमें भी तो हम अपनी तरफ से चला करके ही मरीजों को यहाँ बुला रहे हैं कि हम उनको सुविधा दें, तो उससे भी जो लोड बढ़ा हमने कोप अप किया। इस तरह से अगर जैसे मरीज तो काफी संख्या में तो ऑलरेडी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, अगर ये सुविधा मिलती है तो हो सकता है थोड़ा और भी बढ़ जाए, बट वी आर रेडी फॉर दैट। उसमें हमको किसी तरह की कोई के लिए सुपर जी 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 बिल्कुल तैयार है, हमारे पास में पर्याप्त संसाधन है, और मैं पूरी आपको एश्योर करता हूँ इस चीज के लिए कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम। स्टाफ की कमी फेस कर रहे हैं सर? स्टाफ की कमी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी रहती है उस चीज को लेकर के, लेकिन हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है इस बारे में, और हमको बिल्कुल यूटीवी पे रखने की परमिशन है करने की इस तरह से, तो हम रख भी रहे हैं, और वो लगभग जो है वो एक ठीक ठाक चल रहा है सर, कोई इशू नहीं। सर, आप आर&टी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जी, तो उसको लेकर के आप क्या, कौन कौन सा स्पेशलिटी फील्ड में पीजी हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा? सर, हमारे यहाँ लगभग 21 विषयों में पीजी कोर्स चल रहा है। 21? हाँ, तो जो ब्रॉड स्पेशलिटीज हैं सर, और जो सुपर स्पेशलिटीज हैं उसमें करीब हमारे पास 7 सुपर स्पेशलिटीज में पीजी चल रहा है सर। तो कुल मिला के हमारे पास में जो है वो करीब 200 और 50 तो हमारे पास में पीजी जो है ब्रॉड स्पेशलिटीज की, और करीब 35 जो है वो हमारी सुपर स्पेशलिटीज की जो है वो पीजी हमारे पास में सीट्स हैं। सर, जब से मैं ब्रॉन एंड बॉटअप हुआ हूँ तब से मैं आर&टी मेडिकल कॉलेज को देख रहा हूँ और कवर भी किया मैंने,
क्या जगह छोटी नहीं पड़ती आर&टी की? बिल्कुल पड़ती है सर। हमने जो है वो की वही है, जी हाँ जी स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जी 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 वो का वही जी जी नहीं सर, बिल्डिंग बिल्कुल अभी ये हमारा जो कैंपस है वो लगभग जो हमारी नेशनल गाइडलाइंस जो है एनजीटी की, उसको अब हम लगभग पूरा कर चुके हैं सर। अब हमारे पास में नए कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी जगह नहीं है, पर इसमें जो है वो हमारे पास में एक रास्ता इस तरह से है सर कि हमारा जो बड़ी कैंपस है जहाँ हमारा ट्यूबरक्लोसिस वाला हॉस्पिटल है, जी जी जी, इट्स ए वेरी बिग कैंपस। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले समय में हमको जो भी चीजों की इमारतों की जरूरत होगी वो बड़ी में बहुत आराम से, और यहाँ से वो 7-8 किलोमीटर दूरी है, जी जी, तो बहुत ही आराम से हम जो है वो दोनों हॉस्पिटल्स के बीच में कंडक्ट कर पाएंगे। सर बीच में एक सुझाव आया था कि आपके बिल्कुल लगता हुआ ही यहाँ पे पशु चिकित्सालय पास में है जी, जबकि वो बिल्कुल सेंट्रल है। पशु चिकित्सालय तो शहर के बाहर भी जा सकता है या किसी और जगह भी शिफ्ट हो सकता है। तो अगर वो एरिया आपको मिल जाता है तो नेचुरली आपको बेनिफिट पूरा हॉस्पिटल के पॉइंट से कैसा देखते हैं? सर ये बिल्कुल आपने सही कहा, हमने भी इस चीज के लिए प्रयास किए हैं और वो अभी तक जो हमारा प्रस्ताव है वो सरकार के लेवल पे जो है वो विचाराधीन है, क्योंकि इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उस तरह से करके हमने उसको बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल भेजा हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो हमको काफी स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी उस चीज को। जो आपके सुपर स्पेशलिस्ट है या फिर आपका ये जो आर&टी की जो रिक्वायरमेंट है वो समय के लिए तो आपको नहीं, वो काफी अच्छी, क्योंकि वो काफी बड़ा एरिया है जी, तो उसमें एक बार तो मतलब हमको काफी रिलीफ मिल जाएगा अगर वो हमको मिल जाता है, वो मिल जाता है तो काफी रिलीफ मिल जाएगा। तो आपके पास तो सारे मंत्री आपके टच में है, काफी लोग आप सीएम के खुद सीधा टच में रहते हैं? नहीं सर, ये उस तरह का मामला नहीं है, क्योंकि ये जो है वो एक पूरे दूसरे डिपार्टमेंट की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ऐसा कि जनप्रतिनिधि आपके साथ पूरे जुड़े नहीं, जनप्रतिनिधि भी बिल्कुल सब सहयोग करते हैं। वो उसमें वो सवाल ये है सर एक्चुअल में, क्योंकि ये एक दूसरे डिपार्टमेंट का मामला है, उनको वहां से कहीं से हमको रिलोकेट करना है, तो वो बातचीत के द्वारा ही जो वो है सुलझाया जाना था, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में भी जो दोनों यूनिवर्सिटी है जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और मनोहरलाल सुखाड़िया, उसमें भी प्रॉपर्टी विवाद जी हाँ जी बिल्कुल हुआ ही है ना, हल हुआ। मैं आशा रखता हूँ कि ये भी हमारा जो है वो हल हो जाएगा इसमें। डॉक्टर साहब एक चीज बताएं कि आपने बहुत से पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे जो आप इनोवेशन करने वाले हैं जी, जैसा भी आप बता रहे थे, कुछ बेडशीटों को लेकर के, कुछ पार्किंग को जी जी जी, ये जो सारी सुविधाएं वो क्या क्या है, और नेक को लेकर के जो आप जो सर जी सर, मैं पहले आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ सर कि हमारा जो ये अस्पताल है वो NAB सर्टिफाइड हॉस्पिटल है सर। तो हमने जो है वो ये पहला अस्पताल हमारे नॉर्दर्न इंडिया में है जो कि NABS सर्टिफिकेशन हमको एंट्री लेवल का मिला है, और अब एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं जी। तो इसके तहत कई जो चीजें हमने नई करी है उसमें जैसे अब मैंने आपको निवेदन किया कि साफ सफाई की अपनी बात करी हमने, अभी हम सभी पेशेंट्स को हमने क्या करा है कि हमने जो है वो हमने जो है वो कलर कोडिंग करी है सर। कलर कोडिंग में जो है वो प्रत्येक पेशेंट को रोज एक फ्रेश चादर देने के लिए उसमें कलर कोडिंग कर दी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है उस कलर को देख करके और उसका अपना अंदाजा लगा सकता है कि उसके चादर चेंज हुई है या नहीं हुई। आज ब्लैक कलर की है, जी 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 जी, तो उससे जो है वो बहुत ये चीज सुगम हो गई है और इससे पेशेंट्स को भी हाइजीन में बहुत ज्यादा फायदा होगी, तो आप पहचान सकते हैं। जी सर जी सर जी सर जी सर। और जैसे अब पेशेंट्स की जैसे हमारे जितनी भी हमारी जो लिनन है उसकी क्लीनिंग होती है, तो हमने जो है एक मॉडर्न लॉन्ड्री एस्टेब्लिश करी है, और पहले जो एक पुराने जमाने के पीछे की जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके अंदर जो हमारी अभी लॉन्ड्री जो मशीन लगी हुई है सर, उससे हम जो है वो सारा हमारा जो पेशेंट का लिनन है वो लिक्विड सोप से धुलता है, तो उससे उसकी क्लीनिंग भी बहुत बढ़िया रहती है और उसकी जो है वो आयु भी जो है वो कपड़े की बहुत इंक्रीज हो गई है और वो क्वालिटी भी जो है वो बहुत अच्छी उसकी बनी रहती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये हो गया। इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कि हमने पहली बार जो है वो हमारे इस हॉस्पिटल कैंपस में डिजिटल पार्किंग की है जी जी, तो उससे बहुत चारों तरफ है, बूम बैरियर्स लगे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से आपको पूछ के अंदर भेजा जाता है, और इससे जो है वो न सिर्फ कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन आया है, बल्कि जो हमारे यदा कदा चोरी की जो घटनाएं हुआ करती थी ज्यादा प्रॉब्लम थी वो अब बिल्कुल रुक गई है। ओके, तो उससे भी कैमरे लगे हुए हैं सब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो ये चीज अब जैसा आप अभी पूछ रहे थे कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, तो उसके अंदर सर हमने हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो है वो आरोग्य क्लिनिक्स हम खोलने वाले हैं। एक एक्चुअल में ये प्रिवेंटिव क्लिनिक्स होंगी, खासकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारी है, हार्ट डिजीज है, ब्रेन स्ट्रोक है, जैसे हमारा डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है,
तो इसमें अगर आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हमारे ओपीडी में बैठते हैं उनको मरीजों से इंटरेक्ट करने का कम समय मिलता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स दे आर तो प्रॉब्लम तो बहुत ह्यूज नंबर की प्रॉब्लम पे आपने हाथ रखा। जी 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 ये बात तो सही है कि जो पेशेंट 4 बार लाइन में लग के आता है जी 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 उसका टाइम पीरियड इंटरेक्शन का बढ़ना चाहिए। हाँ, वो टाइम पीरियड उसको डॉक्टर तो उस समय स्पेशलिस्ट तो उसको जितने नियत समय में मरीज देखने हैं तो वो देखते ही है जी। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमने इसको इस तरह से कंसेप्चुलाइज किया है कि हम प्रिवेंटिव क्लिनिक्स उसके साथ में अलग से चलाएंगे जी। तो उसमें यह रहता है कि आपको जो डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस उनको देने हैं खान पान के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के, वो अलग से मरीज को समझाया जाएगा। तो उसमें हम ऑडियो विजुअल भी रखेंगे, उसमें जो है वो रिटर्न मटेरियल भी पेशेंट्स को देंगे ताकि उनके पास में रहे उसको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, किसी को ब्लड प्रेशर है और उसको डॉक्टर ने ये कहा है कि आप नमक कम खाइए जी, उसमें लिख दिया कम नमक खाइए। अब मरीज जब बाहर निकलेगा डॉक्टर के चैम्बर से तो उसको ये हरगिज नहीं पता रहता है कि उसको कितना कम नमक खाना है, रोज नमक की मात्रा कितनी खानी चाहिए और उसको अपनी बीमारी के कारण कितना कम करना। अगर वो 5 या 7 ग्राम भी लिख दें तो एक आम मरीज को मुश्किल से पता चलेगा कि 5 ग्राम कितना होता है, कैलकुलेट कैसे करेगा। तो इसी चीज को हमने एड्रेस किया है इसके अंदर और हमने एक अलग पूरी टीम रहेगी, वो इस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे उस बीमारी के बात करेगी जिसमें उसको फूड है, उसकी डेली हैबिट्स है, एक्सरसाइज है, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विल बी टोल्ड टू द पेशेंट। उसमें ऑडियो विजुअल भी होगा, उसमें रिटन मटेरियल भी होगा और इस तरह से हमने उस चीज को कंसेप्चुलाइज किया है। वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च इट। एंड अगेन जैसे मैंने निवेदन किया कि हम पहले ऐसे अस्पताल होंगे जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जहां पर हम ये प्रिवेंटिव क्लिनिक शुरू कर रहे हैं। तो आपका फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा काम कर रहा है। फिजियोथेरेपी में भी हम जल्दी जो है वो लोगों का जो डाइवर्शन है वो डिपार्टमेंट की तरफ काफी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ओबेसिटी का मामला हो चाहे और भी हो, डे टू डे की बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट की आपको जरूरत होती है, तो वो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम फिजियोथेरेपी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी लाने की हमारी प्लानिंग। आपने बहुत से पॉइंट हमारे लिए लिख के रखे। जी जी, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया जो आपकी नॉलेज से? नहीं 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 सर, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। इसके अंदर बस एक चीज मैं और आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जो है वो जो और नवाचार जो हम नई चीज एक जो है वो हम जो अब प्लानिंग में हमारे है वो ये है कि हम जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जी, वैसे राज्य सरकार की भी यही मंशा है और हम भी यही चीज उसी लाइन में काम कर रहे हैं कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हमारे यहाँ आते हैं तो पॉइंट ऑफ एंट्री से लेके पॉइंट ऑफ एग्जिट तक हम उनको एक ग्रीन कॉरिडोर देना चाहते हैं। वेरी गुड। इससे हम आने वाले बुजुर्गों का जो है वो अस्पताल का जो एक्सपीरियंस है उसको हम बहुत ही इजी करना चाहते हैं जिससे कि उनको अनावश्यक लाइंस में नहीं लगना पड़े, उनको परेशान नहीं होना पड़े। वो कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो इससे हम एक फुल प्रूफ ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। सेंसिटिव इशू को टच किया जी जी जी, बुजुर्गों की एक समस्या, बुजुर्गों की बड़ी समस्या है सर। वैसे गवर्नमेंट भी कॉरिडोर फॉर बुजुर्ग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट और काफी हद तक हमने उसको चीज में कर लिया है और बहुत जल्दी जो है वो वी विल गो ऑन दिस डूइंग दिस सर। सर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आपके और अगली बार फिर एक बार आपसे मुलाकात करेंगे सर। जरूर जरूर, थैंक यू। और अगर हमको मिलता है तो हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। सर अपने पेशेंट्स को कुछ कहना चाहें या जो नागरिक है उनको आप कुछ किससे कहना जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमारे सभी संभाग के जितने भी हमारे नागरिक हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज और संलग्न अस्पताल आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। आप हम पे विश्वास रखें। राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको हम बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ चला रहे हैं और अगर आपको हमारे पूरे इस प्रयास में कहीं भी कोई कमी नजर आए तो आप उसको हमें तुरंत बताएं जिससे कि हम उसको ठीक कर सकें और आपको एक बेहतर सुविधा दे सकें। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारी जितनी भी सुविधाएं हैं उसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि जैसा कि राज्य सरकार की मंशा भी है कि सारा इलाज, सारी जांचें सब निशुल्क है और मेडिकल कॉलेज के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे सपोर्टिव नर्सिंग स्टाफ हैं, वो सब वेल क्वालिफाइड होते हैं। जैसा आपको पता ही है कि हम तो चिकित्सा शिक्षक हैं, तो आप जरूर इस चीज को ध्यान में रखें कि सरकारी अस्पताल आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों से अपील की कि वो आप तक पहुंचे, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बताएं। ये संदेश मेरे को लगता है कि काफी फ्रूटफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।